IPS अधिकारी चांगला कवी सुद्धा असू शकतो हे तुम्ही क्वचितच ऐकलं असेल। हे आहेत IPS अधिकारी कैसर खालिद। अतिशय कर्तव्य दक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती आणि जिद्दी अधिकारी अशी त्यांची ओळख। त्यांना महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। कैसर खालिद यांचा जीवनपट म्हणजेच एक संघर्ष आहे। संघर्ष अस्तित्वाचा, संघर्ष जिद्दीचा। त्यांच्या जीवनपटाविषयी पाहूयात आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट। बिहारच्या अरारियासारख्या छोट्याशा गावातून आलेल्या या व्यक्तीनं इतिहास घडवलाय। आपल्या जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर कैसर खालिद IPS झाले। इस सफ़र के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सपने देखने ज़रूरी हैं। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम मंजिलों की तलाश में निकलेंगे कैसे। हमारे जनरेशन का जो लेट 70s अर्ली 80s की जनरेशन है, उसमें हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े सपने देखते थे और उन सपनों को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन उसमें झोंक दिया। इस सफ़र में जो भी मिला उससे कुछ न कुछ सीखने को मिला, या तो ये कि क्या करना चाहिए या फिर ये कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पोलीस कर्मचाऱ्याला किती परिश्रम करावा लागतो आणि अडचणींना सामोरे जावं लागतं हे त्यांनी केलेल्या संघर्षातून दिसून येतंय। अडचणींना शरण न जाता त्यांनी गरुड झेप घेतली। जनतेचं हित ओळखून काम करणारे अधिकारी अशी कैसर यांची ख्याती आहे। नागरिकांना आपल्या तक्रारी आणि अडचणी न घाबरता पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगाव्यात असं आवाहन त्यांनी केलंय, ज्याला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। मैं समझता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि हम सब एक सर्विस में हैं। पुलिस सर्विस है और ये सर्विस समाज के लिए है, तो हमको समाज से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और समाज का हम पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो जो खाड़ी है, जो बीच में गैप है हमारा, इसको हम जितना कम कर सकेंगे हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। मैं इसीलिए लोगों के बीच जाता हूँ, बैठता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो भाई, हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है लेकिन हमारे भी दो हाथ है, दो आंखें हैं, दो कान है, जैसे तुम्हारे हैं। हम मेहनत करके एक कंपटीशन से क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे, तुम भी आ सकते हो। हम तुम्हारी शिकायतों को दूर करने के लिए यहाँ पे हैं। सतत काम करत असताना निर्माण होणारा ताण आणि दबावातून कसं मुक्त व्हायचं हे कैसर खालिद यांच्याकडून शिकावं। ते एक सुंदर कवी, लेखक असून आपल्या भावना, वेदना कवितांच्या माध्यमातून ते व्यक्त करतात। ते एक ज्येष्ठ साहित्यकार सुद्धा आहेत। एका IPS अधिकाऱ्याच्या रूपात एक साहित्यकार आणि एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हे दोन्ही मिळणं कठीणच आहे। मात्र कैसर खालिद यांचं व्यक्तिमत्व काही वेगळंच आहे। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक सी खुशियां एक से दुख हैं, एक सी खुशियां एक से दुख हैं, एक से दिन हैं एक सी रातें, एक से दिन हैं एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग फिर उनमें भरने दो ना, रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। और हुस्नो इश्क भी एक से अपने, हुस्नो इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, रिग्रेट्स एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, डर और कन्विक्शन, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसू वहशत टेरर, हरसू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। राहुल पांडे, साम टीव्ही, मुंबई।